पास एक प्लेन फिटेड कुर्ता है। इस कुर्ते पर हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह के जो फिटिंग प्रॉब्लम आते हैं उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि नाप कुर्ते का के लिए सही होना चाहिए। चाहे आप, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला, आप चाहे सही फिट वाले कुर्ते से नाप ले लें या बॉडी पर मेज़रमेंट ले लें। अगर आपका नाप सही होगा तो कुर्ता बिल्कुल सही बैठेगा, उसमें फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुर्ते की मेज़रमेंट लेने के समय बताया था कि अगले वीडियो में हम कुर्ते की ड्राफ्टिंग करेंगे, लेकिन ड्राफ्टिंग करने के पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये फिटिंग प्रॉब्लम्स जो आती है कुर्ता सिल जाने के बाद पता चलता है, तो उनके बारे में पहले बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। गले की चौड़ाई ज़्यादा होने से ये कंधे पर से ये गला गिरने लग जाता है। तो इस जो चौड़ाई का नाप है, जो छाती का नाप होता है, उसके 12वें भाग के बराबर ये नाप होता है। तो अगर 36 साइज़ है तो ये 3 इंच आता है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको हाफ इंच कम कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गला बिल्कुल सही बैठेगा। की लंबाई की बात करें तो फ्रंट का नेक लेंथ ज़्यादा करके 6.5 या 7 इंच तक रखते हैं। बैक का नेक अगर लंबा हो, डीप हो, तो उस केस में कंधे का जो नाप होगा वो छाती के नाप से 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, जितना आएगा उतना आपका कंधा होगा। और गले की चौड़ाई 1/12 ऑफ चेस्ट का जो नाप है उसमें 12 से भाग देने पर जितना आएगा उससे आधा इंच कम लेंगे तो आपका बैक नेक जो है बराबर बैठेगा। कॉलर लगाने के लिए बैक नेक नहीं काटते हैं, ये स्ट्रेट रखते हैं, और फ्रंट नेक भी आपके डिज़ाइन के या कॉलर के शेप से काटते हैं। बहुत तरह के नेकलाइन वगैरह के बारे में मेरे चैनल में दिया हुआ है, मैं कुछ नंबर आपको बता देती हूँ। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको नेकलाइन की जो भी समस्या है या तरह तरह के नेकलाइन फिनिश करना आप देख सकते हैं। गले की चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो इसको आधा इंच कम भी किया जा सकता है, और अगर कम है, गले के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसको आधा इंच बढ़ाया भी जा सकता है। गले की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको ठीक करने के, तरह तरह के नेकलाइन फिनिश करने के बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो मैं नंबर लिख देती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उन वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे नेकलाइन फिनिशिंग का तरीका मालूम हो जाएगा। गले की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको ठीक करने का एक सीधा सरल उपाय है कि आप कंट्रास्ट कलर का कपड़ा रख लें या सेम कलर का कपड़ा रख लें। तो ये फोल्ड पे है, ये भी फोल्ड पे है, और ये बैक है और ये फ्रंट है। तो इस तरह से इसको फोल्ड पे रख लें। रख लेने के बाद आप नेकलाइन की आउटलाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर लें, और फिर आप नेक शेप दूसरा जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आप कितना, ये आपको नेक विड्थ कम करना है उस हिसाब से करना चाहिए। तो ये आप नेक विड्थ कितना की चौड़ाई को आपने कितना कम करना चाहिए उतना कम करके मार्किंग कर लीजिए, और इस तरह से शेप ड्रॉ करिए। आप चाहिए तो इसको डिज़ाइन के जैसा भी शेप बना सकते हैं, और आपकी नेक लेंथ कम नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। आप चाहिए तो इसको भी कुछ और शेप दे सकते हैं। नेकलाइन नेक विड्थ को कम करने के लिए ड्रॉ किया है। इसमें आप 1/4 इंच, चौथा इंच एज पर शेप ज़्यादा ले लें बाहर की तरफ, जो कि आपको नेकलाइन को जॉइन करने के लिए काम आएगा। तो इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। आगे के भाग के गले की लंबाई अगर ज़्यादा हो जाए तो आप एक इस तरह सा कपड़ा रख सकते हैं, सेम या कंट्रास्ट कलर का, और जितना आपको कम करना है उतनी दूर तक ये रखें दूसरा कपड़ा, और इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें। में
बाहर की तरफ करीब 1/4 इंच कम से कम सिलाई के लिए रखेंगे। आप आधा इंच भी रख सकते हैं, को इस तरह भी रख सकते हैं और चाहिए तो कोई शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से शेप देके कट कर सकते हैं। आगे के भाग के गले की लंबाई को डिज़ाइन बना के कम किया जा सकता है। आर्म होल में अगर समस्या आए तो आप पहले चेक करें कि कौन सा भाग किस पर लैप हो रहा है। ज़्यादा करके ये कर्व शेप है, यहीं जो है शेप गड़बड़ हो जाता है। अगर बॉडी का पार्ट स्लीव पर लैप हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो आप बॉडी का पार्ट ट्रिम करें। और अगर स्लीव का पार्ट बॉडी पर आ रहा है इस तरह से, तो आप स्लीव का पार्ट ट्रिम करें। आधा इंच तक ट्रिम करना बिल्कुल सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका स्लीव आर्म होल पे बराबर बैठेगा। कुर्ते में एक और चीज़ आती है, जो साइड स्लिट होती है, ये ओपन होता है। यहाँ पर इस ओपन से कभी कभी ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इस गैप की और पीछे से हेवी हिप होने के कारण कुर्ता हिप पे अटक जाता है और ये गैप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम फ्लेयर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ये गैप कम हो जाए। स्ट्रेट कट कुर्ता में अगर ये गैप ज़्यादा आता है, फ्रंट और बैक के बीच में शलवार दिखने वाला ये गैप जो है, ये स्लिट के बाद से ज़्यादा आता है, तो इसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इस पॉइंट से ये जो गैप कितना है, तो आप 2 इंच से 3 इंच बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्लेयर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, ये कवर्ड हो जाता है और आपकी मार्किंग इस तरह से आती है, तो ये गैप कम हो जाता है। थोड़ा सा शलवार दिखने से अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा दिखता है तो आपके जो थाई पार्ट में, हिप पार्ट में थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर जिसको पसंद है वो कर सकते हैं कि इसको बढ़ा करके फ्लेयर को सिल सकते हैं। साइड सीम लाइन हमेशा मेज़र करके मार्क करें और मार्किंग के ऊपर ही सिलाई करें, तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ढीला या टाइट नहीं होगा।